हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, इस सेशन में हमने राजस्थान की हिस्ट्री में राजवंश को स्टार्ट कर रखा है। हमारा जो टॉपिक है वो राजवंश है, जिसमें हमने अजमेर के चौहान और रणथंभौर के चौहान, ये पढ़ जालोर के चौहान, इनको पढ़ लिया है। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था मेवाड़ राजवंश, जिसमें हमने 5 शासकों के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम नेक्स्ट जो शासक हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसका लाभ सभी को मिल सके। और साथ ही अपनी तैयारी जो है वो हमारी द नॉलेज टीम के साथ लगातार जारी रखिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सकेगी। और अभी ये जो आने वाला साल है 2024, इसमें ये हमारे लिए एक नौकरियों का पिटारा लेकर आने वाला है। तो आप सभी तैयार हो जाइए और जुट जाइए अपनी तैयारी में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेवाड़ राजवंश, इसमें हमने हमारा जो पिछले वीडियो का जो लास्ट शासक था वो था महाराणा कुंभा, ये पढ़ा था। उसके बाद में महाराणा कुंभा के जो पुत्र हैं उदा और रायमल, तो उनके पास जो शासक बनते हैं 6 नंबर पे उदा और रायमल। इनका जो शासनकाल होता है वह 1468 से 1509। इसमें हमने ये देख लिया था कि जो उदा है वो अपने पिता की हत्या कर देता है, इसलिए इसको मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। होता क्या है कि जब रायमल को ये पता चलता है कि उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी, तो वो उस उदा के साथ लड़ाई करने के लिए जाता है। जावर के पास वो लड़ाई करते हैं। जावर में जब लड़ाई होती है तो इसमें यहाँ पे जावर में इन दोनों की लड़ाई होती है, उदा और रायमल, जिसमें रायमल जो है इसकी जीत होती है। रायमल की जीत होती है। उदा जो है वो चला जाता है मांडू। ये उदा कहाँ जाएगा, ये मांडू चला जाता है और यहाँ पर बिजली गिरने से इसकी मौत हो जाती है। मांडू में बिजली गिरने से मौत, बिजली गिरने से इसकी मौत हो जाती है। मतलब जब महाराणा कुंभा की हत्या कर देता है उदा, और इस बात का पता रायमल को चलता है, तो वह इस पे उदा पे आक्रमण करता है। तो ये मांडू चला जाता है। तो इस मांडू चला जाएगा उदा, तो वहाँ पर बिजली गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। और मेवाड़ का जो शासक बन जाता है वो कौन बन जाता है, रायमल बन जाता है। और ये 1473 की बात है, 1473। तो 1473 में शासक बन जाता है रायमल। फिर रायमल के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो ये है कि इनकी पत्नी, तो यहाँ पे हम रायमल के बारे में पढ़ेंगे। रायमल जिसका शासनकाल जो है वह है 1473 से 1509। 1473 से 1509। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इनकी जो पत्नी है श्रृंगार देवी, पत्नी श्रृंगार देवी, ये पत्नी इनकी पत्नी श्रृंगार देवी है। ये चित्तौड़ में घोसुंडी तालाब का निर्माण करवाती है। ये क्या करवाती है, घोसुंडी तालाब। इसका निर्माण करवाती है चित्तौड़ में। श्रृंगार देवी जो कि रायमल की पत्नी है, ये घोसुंडी तालाब का निर्माण करवाती हैं चित्तौड़ में। और जो चित्तौड़ में ही एक घोसुंडी अभिलेख प्राप्त होता है। रायमल के बारे में जो नेक्स्ट है वो ये है कि चित्तौड़ में एक घोसुंडी अभिलेख मिलता है, घोसुंडी अभिलेख। ये जो घोसुंडी अभिलेख मिलता है ये चित्तौड़ में मिलता है।
पहला तो ये कि ये चित्तौड़ में मिलता है। इस अभिलेख के अनुसार जो भागवत या वैष्णव धर्म है वो 2 ईसा पूर्व है। इसके अनुसार क्या है, भागवत या वैष्णव धर्म 2 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व पहले का है, 2 ईसा पूर्व का है। इसके अकॉर्डिंग चित्तौड़ में ये जो गोसुंडी अभिलेख मिलता है ये चित्तौड़ में मिलता है, और इस गोसुंडी अभिलेख के अनुसार भागवत या वैष्णव धर्म में वो 2 ईसा पूर्व है अनुसार। उसके अलावा जो है रायमल के बारे में नेक्स्ट फैक्ट वो ये है कि रायमल है वो चित्तौड़ में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाता है। रायमल के द्वारा क्या करवाया जाता है, चित्तौड़ में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण रायमल करवाता है। और इसके जो प्रमुख शिल्पी हैं वो है अर्जुन शिल्पी कौन है, अर्जुन है। और रायमल के समय में जो विद्वान हैं वो हैं गोपाल भट्ट और महेश। इनके समय के विद्वान हैं गोपाल भट्ट व महेश। ये रायमल के समय के विद्वान हैं। और रायमल जो है वो क्या करवाता है, चित्तौड़ में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाता है। उसके बाद ये आती है कि रायमल के 3 पुत्र होते हैं। रायमल के 3 पुत्र होते हैं, कौन कौन से हैं। रायमल का एक पुत्र है पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया इनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है, उड़ना राजकुमार। और इसके बारे में हम पहले अजमेर के चौहान वंश जब पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है उसका उन्होंने मरम्मत करवाई थी, जीर्णोद्धार करवाया था इसलिए। और उसका जो नाम पड़ा था तारागढ़ वो अपनी पत्नी तारा के नाम पे इन्होंने रखा था, ये पृथ्वीराज सिसोदिया। इनके जो दूसरे पुत्र हैं वो हैं जयमल, और तीसरे पुत्र हैं वो है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह को ही क्या कहा जाता है, राणा सांगा। तो रायमल तो क्या है कि रायमल के 3 पुत्र हैं पृथ्वीराज सिसोदिया जिनको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है, दूसरा है जयमल और तीसरा संग्राम सिंह जिनको राणा सांगा कहा जाता है। तो इनके बारे में एक पंडित है और एक चारणी महिला, उनके द्वारा ये भविष्यवाणी की जाती है कि जो राजयोग है, राजयोग किसका बन रहा है, वो राणा सांगा का बन रहा है। राजयोग राणा सांगा का बन रहा है। उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी करता है पंडित और चारणी महिला। तो जब ऐसी भविष्यवाणी हो जाती है तो क्या होता है कि पृथ्वीराज जो है वो संग्राम सिंह पे आक्रमण करता है और इसमें राणा सांगा की एक आंख चली जाती है। इनकी एक आंख इस युद्ध में चली जाती है। इसके बाद जो है राणा सांगा वो अजमेर चले जाते हैं और अजमेर में ये करमचंद पवार के यहाँ पे शरण लेते हैं। राणा सांगा अजमेर चले जाते हैं। होता क्या है, पंडित व चारणी महिला ये भविष्यवाणी करते हैं प्रबल राजयोग जो बताते हैं वो राणा सांगा का बताते हैं। प्रबल राजयोग बताते हैं राणा सांगा का।
राणा सांगा का जब प्रबल राजयोग बता देते हैं तो इस वजह से पृथ्वीराज इन पे आक्रमण करता है। पृथ्वीराज आक्रमण करता है। इसमें राणा सांगा की आंख चली जाती है, एक आंख चली जाती है और ये अजमेर में करमचंद पंवार के यहाँ पे शरण लेते हैं। तो पृथ्वीराज जब आक्रमण करता है राणा सांगा पे तो इसमें उनकी एक आंख चली जाती है और ये अजमेर के जो करमचंद पंवार हैं उनके यहाँ पे शरण लेते हैं। तो ये हमने पढ़ा है रायमल के बारे में। मतलब हमने जो क्लास स्टार्ट की थी वो ये थी, उदा और रायमल के बारे में पढ़ते हैं, जिनका शासनकाल 1468 से 1509 है। इसमें होता क्या है कि जावर में जब उदा अपने पिता राणा कुंभा की हत्या कर देता है, ये बात रायमल को पता लगती है, तो वो इसे युद्ध करने के लिए आता है। जावर में इनके बीच में युद्ध होता है 1473 में, जिसमें उदा है वो पराजित हो जाता है और वो मांडू चला जाता है। वहाँ पर बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है रायमल का समय। रायमल का जो है वो 1473 से 1509 है। रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी जो कि चित्तौड़ में घोसुंडी तालाब का निर्माण करवाती है। उसके बाद चित्तौड़ से घोसुंडी अभिलेख मिलता है जो कि चित्तौड़ में है, और इस अभिलेख के अनुसार भागवत या जो वैष्णव धर्म है वो 2 ईसा पूर्व का है। रायमल जो है वो चित्तौड़ में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिसके शिल्पी जो है वो अर्जुन है, और रायमल के जो विद्वान हैं वो हैं गोपाल भट्ट व महेश। उसके बाद ये होता है कि रायमल के 3 पुत्र होते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया जिसको उड़ना राजकुमार कहा जाता है, जयमल और संग्राम सिंह। संग्राम सिंह का नाम ही राणा सांगा है। और जो पंडित और चारणी महिला है वो ये भविष्यवाणी करते हैं कि जो प्रबल राजयोग है वो राणा सांगा का है। राणा सांगा का है, इसलिए पृथ्वीराज इस पे आक्रमण करता है राणा सांगा पे, जिसमें राणा सांगा की एक आंख चली जाती है और राणा सांगा जो है अजमेर जाकर करमचंद पंवार के यहाँ पे शरण लेते हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट शासक होगा, तो जो शासक है नेक्स्ट वो होगा राणा सांगा। 7 नंबर पे जो शासक होंगे, 7 नंबर पे राणा सांगा। और इनका जो शासनकाल है वो है 1509 से 1528। और ये इम्पोर्टेंट शासक हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। राणा सांगा और इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। राणा सांगा जो है रायमल के पुत्र, ये भी हमने पढ़ा है। राणा सांगा के बारे में जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, इन्होंने अपने शासनकाल में काफ़ी सारे युद्ध लड़े हैं जिनमें विजयी भी हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी जो उपाधियाँ हैं वो देखते हैं। तो राणा सांगा को क्या हो रहा है, जेम्स टोड जो है, ये क्या हो रहा है, जेम्स टोड जो है वो राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। सैनिकों जेम्स टोड राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष सैनिकों का
भग्नावशेष भग्नावशेष कहते हैं। जेम्स टोड हैं वो राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। साथ ही राणा सांगा को हिंदूपत भी कहा जाता है। हिंदूपत भी कहा जाता है। और ये जो है वो जेएन एग्जाम में पूछा गया था। जेएन की एग्ज़ाम हुई थी 2022 में, उसमें ये सवाल पूछा गया था। इसके अलावा राणा सांगा की जो और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये हैं, इनके समय में इन्होंने जो युद्ध लड़े हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने जो सबसे पहले युद्ध लड़ा था वो था खातौली का युद्ध। तो सबसे पहला युद्ध प्रमुख युद्ध इनके जो प्रमुख युद्ध हैं उसमें पहला जो है वो है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध जो है वो 1517 ईस्वी में लड़ा गया, खातौली का युद्ध। और ये 2018 जो सेकंड ग्रेड एग्जाम है उसमें ये सवाल पूछा गया। ये युद्ध जो होता है वो महाराणा सांगा जो कि मेवाड़ के शासक हैं और दिल्ली के इब्राहिम लोदी। तो इधर मेवाड़ में कौन है? सांगा। मेवाड़ में सांगा है और इधर दिल्ली में है इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में ही होता है खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में। और इसमें जीत जो होती है वो महाराणा सांगा की होती है। ये इब्राहिम लोदी है वो पराजित होता है। तो ये था इनका पहला युद्ध, खातौली का युद्ध। उसके बाद में जो नेक्स्ट युद्ध है 2 नंबर पे वो है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी बोल सकते हैं या फिर बारी बोल सकते हैं। ये जो खातौली है, खातौली कोटा में है, पीपलदा तहसील कोटा। बाड़ी या फिर बारी का युद्ध, ये युद्ध जो लड़ा गया है वो 1518 ईस्वी में। और ये युद्ध है ये किसके बीच में लड़ा गया? ये लड़ा गया था वही इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। इधर सांगा है और दूसरे जो हैं वो इब्राहिम लोदी। और दोबारा विजयी कौन होते हैं? राणा सांगा की ही जीत होती है पुनः। और ये जो बाड़ी जो है वो कहाँ पे है? धौलपुर में है। बाड़ी है वो धौलपुर में है। इसमें होता क्या है? इसमें जो एक्चुअल में होता है, ये जो इब्राहिम लोदी है ये अपने सेनापतियों को भेजता है। इनके जो सेनापति हैं वो है मियाँ हुसैन फरमूली। ये क्या करता है? इसके सेनापति जो हैं 2 सेनापतियों को भेजता है। एक तो मियाँ हुसैन फरमूली, एक मियाँ माखन। तो एक तो है मियाँ माखन। मियाँ माखन और दूसरे जो हैं वो है मियाँ हुसैन फरमूली। मियाँ हुसैन फरमूली। ये इब्राहिम लोदी अपने सेनापतियों को भेजता है। दूसरा युद्ध जो बाड़ी का युद्ध है 1518 ईस्वी में, इसमें भी राणा सांगा ही विजयी होते हैं। उसके बाद इनका जो तीसरा युद्ध आता है वो आता है गागरोन का युद्ध। और इसमें ये जो होता है गागरोन का युद्ध होता है 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में होता है ये युद्ध। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी, ये युद्ध इधर कौन है? मेवाड़ और मालवा के बीच होता है। मेवाड़ में है राणा सांगा और जो मालवा है, मेवाड़ और मालवा के बीच होता है, मेवाड़ के राणा सांगा होता है इनके बीच में। एक जो डायरेक्ट इनके बीच में नहीं होता है, मेवाड़ में जो होते हैं वो है महमूद
खिलजी, महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी सेकंड, ये मालवा के हैं और मेवाड़ में राणा सांगा है। इधर गागरोन में राणा सांगा के द्वारा ही जो शासक बनाए गए वो है मेदिनी राय। तो ये जो महमूद खिलजी है ये आक्रमण करता है गागरोन पे। तो राणा सांगा गागरोन का जो शासक है वो मेदिनी राय को बनाते हैं। तो ये दोनों के आपसी सहयोग से जो विजय जो होती है वो इन्हीं की होती है। महमूद खिलजी की हार होती है इसमें। फिर जो नेक्स्ट युद्ध जो आता है 4 नंबर पे वो आता है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध जो होता है वो 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में इसकी जो तिथि है ये होती है 16 फरवरी 1527 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध में होता क्या है, इसमें राणा सांगा और बाबर के सेनापति हैं मेहंदी हसन, उनके बीच में युद्ध होता है। तो इधर तो राणा सांगा और होता किस किस के बीच में, बाबर का सेनापति जो है वो है मेहंदी हसन, इनके बीच में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में मेहंदी हसन जो है इसकी हार होती है, इसको हार का सामना करना पड़ता है। राणा सांगा की इसमें जीत होती है। तो जब बाबर का सेनापति मेहंदी हसन हार जाता है और ये सेना वापस बाबर के पास लौटती है तो बाबर 3 घोषणाएं करता है। बाबर की 3 घोषणाएं, बाबर घोषणाएं करता है। कौन कौन सी घोषणाएं करता है? पहली कि वह कभी भी सोमरस का सेवन नहीं करेगा। बाबर ये घोषणा करता है कि सोमरस का सेवन नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। उसके अलावा वह ये तमगा कर जो होता है उस समय लिया जाता था उसको समाप्त कर दिया जाता है। तमगा कर समाप्त कर दिया जाता है। और उसके अलावा जो तीसरी उसकी घोषणा वो ये है कि जिहाद का नारा देता है। जिहाद का नारा मतलब जब बयाना का युद्ध जो होता है वो 1527 ईस्वी में, इसकी जो एग्जैक्ट तिथि है वो ये 16 फरवरी 1527 ईस्वी में बयाना का युद्ध होता है। इसमें राणा सांगा और बाबर के सेनापति मेहंदी हसन के बीच में युद्ध होता है। इसमें मेहंदी हसन की हार होती है। जब सेना हार कर वापस बाबर के पास लौटती है तो बाबर 3 घोषणाएं करता है कि वह कभी भी सोमरस का सेवन नहीं करेगा और तमगा कर उसको समाप्त कर दिया गया, साथ ही उसने जिहाद का नारा दिया। कितने युद्ध हो गए हमारे? 4 युद्ध। अगला जो नेक्स्ट है और जो इम्पोर्टेंट युद्ध है 5 नंबर पे, वो अगला युद्ध है वो है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो होता है वो है 1527 ईस्वी में और ये इम्पोर्टेंट है। ये युद्ध जो है वो इम्पोर्टेंट है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, इसकी जो एग्जैक्ट तिथि है वो है 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 ईस्वी ये इसकी एग्जैक्ट तिथि है, इस दिन ये युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध जो है वो राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। खानवा जो है वो कहाँ पे है? भरतपुर में है। यहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया सांगा और बाबर के मध्य। ये युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में जो बाबर है इस युद्ध में बाबर क्या करता है? बाबर जो है वो तुलुगमा पद्धति और उस्मानी रूमी पद्धति का प्रयोग करता है। बाबर के द्वारा यहाँ पर 2 पद्धतियाँ काम में ली जाती हैं। पहली जो है वो है तुलुगमा पद्धति।
तुलुगमा पद्धति, और दूसरी जो है वो उस्मानी रूमी पद्धति, उस्मानी रूमी पद्धति। इन दोनों पद्धतियों को इस युद्ध में काम में लेता है बाबर। और इसने जो ये तुलुगमा पद्धति है ये मंगोलों से सीखी। ये पद्धति मंगोलों से सीखता है। और जो उस्मानी रूमी पद्धति है वो ईरानियों से सीखता है। ये किससे सीखता है? ईरानियों से। इन पद्धतियों को खानवा के युद्ध में काम में लेता है। और इसमें जो उस्मानी रूमी पद्धति है इसमें तोपों का प्रयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है? तोपों का प्रयोग। ईरानियों से सीखता है, इसमें तोपों का प्रयोग किया जाता है। बात आती है राणा सांगा कि राणा सांगा इसमें कौन सी पद्धति को काम में लेते हैं। तो राणा सांगा जो है वो पाती पेरवन प्रथा, राणा सांगा खानवा के युद्ध में पाती पेरवन प्रथा इस प्रथा को काम में लेते हैं। पाती पेरवन प्रथा को काम लेते हैं। इस पाती पेरवन प्रथा जो है होती क्या है? इसमें होता क्या है? जो अलग अलग राज्यों के शासक हैं उनको युद्ध में सहायता के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसमें क्या होता है? अलग अलग राज्यों के शासकों को युद्ध के लिए आमंत्रित किया जाता है। युद्ध के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये होती है पाती पेरवन प्रथा। तो इस पाती पेरवन प्रथा में किन शासकों को बुलाया गया वो देखते हैं। उससे पहले ये जो खानवा का युद्ध होता है इसमें जब राणा सांगा घायल हो जाते हैं तो राज्य चिन्ह है वो सादड़ी के झाला अज्जा को सौंपा जाता है। मतलब सांगा के घायल होने पर राज्य चिन्ह जो है, राज्य चिन्ह किसको सौंप दिया जाता है? झाला अज्जा को सौंप दिया जाता है। झाला अज्जा को सौंप दिया जाता है जो कहाँ के हैं? सादड़ी के हैं। फिर अब हम देखते हैं कि इस पाती पेरवन प्रथा में राणा सांगा ने किन किन को आमंत्रित किया और कौन कौन उनकी सहायता के लिए आए। तो पाती पेरवन प्रथा वाले शासक, पाती पेरवन प्रथा में शासक कौन कौन से शासक हैं जो राणा सांगा के साथ समर्थन में उनकी तरफ से युद्ध करने के लिए आए। तो इसमें आमेर से आए थे पृथ्वी सिंह, आमेर से आए थे पृथ्वी सिंह, और बीकानेर से कल्याणमल, और मारवाड़ से मालदेव आते हैं। उनके अलावा चंदेरी से मेदिनी राय आते हैं। चंदेरी से कौन आते हैं? मेदिनी राय आते हैं। और कौन कौन आते हैं? उसके अलावा सादड़ी से झाला अज्जा जिनको राज चिन्ह सौंप दिया जाता है। सादड़ी से झाला अज्जा। इनके अलावा सादड़ी के बाद में कौन आते हैं? गोगुंदा से झाला सज्जा आते हैं। गोगुंदा से कौन आते हैं? झाला सज्जा। और बिजोलिया से अशोक परमार आते हैं। बिजोलिया से अशोक परमार आते हैं। उसके अलावा अजमेर से करमचंद पंवार आते हैं जिनके यहाँ पे राणा सांगा शरण लेते हैं। करमचंद पंवार, बिजोलिया से करमचंद पंवार।
उसके अलावा मेवात से आते हैं हसन खान मेवाती, हसन खान मेवाती, मेवात से हसन खान मेवाती। और महमूद लोदी आते हैं, महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का छोटा भाई है। महमूद लोदी कौन है? इब्राहिम लोदी का छोटा भाई, इब्राहिम लोदी का छोटा भाई है, ये आते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इनको कि पाती पेरन प्रथा में राणा सांगा के साथ कौन कौन आई है। तो आमेर से पृथ्वी सिंह आते हैं, बीकानेर से कल्याणमल, मारवाड़ से मालदेव, चंदेरी से मेदिनी राय, सादरी से झाला अज्जा और गोगुंदा से झाला सज्जा, बिजोलिया से अशोक परमार, अजमेर से करमचंद पंवार और मेवात से हसन खान मेवाती। महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का छोटा भाई है, ये पाती पेरवन प्रथा के तहत इसमें आते हैं। इस युद्ध में राणा सांगा घायल हो जाते हैं तो राज चिन्ह झाला अज्जा को सौंप दिया जाता है। और पाती पेरवन प्रथा वाले जो ये शासक हैं इनको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सी एग्जाम में ये पूछा जाता है। सेकंड ग्रेड में ये पूछा भी गया था। आपसे ये सुमेलित करवा देंगे कि इनमें से कौन कौन से शासक कहाँ से सुमेलित के सही कौन सा है गलत कौन सा सुमेलित में दे सकते हैं। इसके बाद होता क्या है, जब राणा सांगा घायल हो जाते हैं तो उनको बसवा दौसा ले जाया जाता है, जहाँ पे उनका चबूतरा बना हुआ है। तो खानवा युद्ध के अंदर जब सांगा घायल होते हैं, तो इनको कहाँ ले जाया जाता है? बसवा कहाँ पे है? दौसा में, यहाँ पे ले जाया जाता है। और यहाँ पे इनका चबूतरा बना हुआ है। 30 जनवरी 1528 में कालपी मध्य प्रदेश में राणा सांगा के जो साथी सरदार हैं वो इनको जहर देते हैं, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 30 जनवरी 1528 को साथी सरदार जो हैं वो सांगा को जहर देते हैं। सांगा को कालपी कहाँ पे है? एमपी मध्य प्रदेश में जहर देते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनका जो दाह संस्कार किया जाता है वो किया जाता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो दाह संस्कार राणा सांगा का वो कहाँ पे किया जाता है? भीलवाड़ा में मांडलगढ़। तो ये थे राणा सांगा जिनके बारे में हमने पढ़ा है। एक बार इनको फिर से समराइज कर लेते हैं। राणा सांगा जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं और इसमें हमने इनके युद्धों का वर्णन किया, जिसमें खानवा का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में होता क्या है, ये युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा जाता है। खानवा जो कि भरतपुर में है, ये बाबर और राणा सांगा के मध्य में लड़ा जाता है। इसमें बाबर के द्वारा तुलुगमा पद्धति जो कि उसने मंगोलों से सीखी है, इस पद्धति को अपनाया गया। और दूसरी उस्मानी रूमी पद्धति जो इसने ईरानियों से सीखी, जिसके अंदर तोपों का प्रयोग होता है, इसको अपनाया गया। राणा सांगा इसमें पाती पेरवन प्रथा को अपनाते हैं। इस पाती पेरवन प्रथा में होता क्या है, जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ के शासकों को युद्ध के लिए आमंत्रित किया जाता है। राणा सांगा जब घायल हो जाते हैं तो राज्य चिन्ह है वो सादरी के झाला अज्जा को सौंप दिया जाता है। पाती पेरवन प्रथा में राणा सांगा के जो समर्थक शासक रहे हैं वो हैं आमेर के पृथ्वी सिंह, बीकानेर के कल्याणमल, मारवाड़ के मालदेव, चंदेरी के मेदिनी राय और सादरी के झाला अज्जा, गोगुंदा के झाला सज्जा, बिजोलिया के अशोक परमार, बिजोलिया के अशोक परमार हैं। और अजमेर के करमचंद पवार, मेवात के हसन खान मेवाती, महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का छोटा भाई है। इसमें खानवा युद्ध में जब ये राणा सांगा घायल हो जाते हैं तो उनको बसवा जो कि दौसा में वहाँ पे ले जाया जाता है, वहाँ पर उनका चबूतरा बना हुआ है। 30 जनवरी 1528 को इनके साथी सरदार हैं वो इनको मध्य प्रदेश में जहर दे देते हैं, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका जो दाह संस्कार किया जाता है वो किया जाता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अब बात करते हैं राणा सांगा के पुत्रों की। तो राणा सांगा के जो पुत्र हैं वो हैं इनके पुत्र कौन कौन से हैं? तो पहला पुत्र जो है वो है एक है भोजराज जो कि मीराबाई के पति हैं। मीराबाई के पति हैं।
उसके अलावा जो दूसरे हैं वो है रतन सिंह, जो कि मेवाड़ के शासक बनते हैं। रतन सिंह ये मेवाड़ के शासक बनते हैं, मेवाड़ के शासक। इनके अलावा जो तीसरे नंबर पे इनके जो पुत्र आते हैं वो हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ये जो हैं अल्पवयस्क होते हैं उस समय ये शासक बनते हैं। तो इनकी जो माता है जो कि राणा सांगा की विधवा पत्नी होती है कर्मावती, वो इनकी संरक्षिका बनती है। इनकी माता कर्मावती होती है, कर्मावती जो कि संरक्षिका बनती है इनकी, क्योंकि इनको बहुत कम उम्र में ही राजपाट सौंप दिया जाता है, संरक्षिका। और अगले जो हैं वो हैं बनवीर। बनवीर जो है वो एक दासी पुत्र होता है, ये दासी पुत्र होता है। और बनवीर चित्तौड़ में नवलखा महल का निर्माण करवाता है। यही क्या करता है? नवलखा महल बनवाता है चित्तौड़ में। तो ये पढ़ा हमने राणा सांगा के बारे में। तो इसको एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं पूरे को, जो आज हमने पढ़ा है मेवाड़ के शासक में। आज हमने मेवाड़ के शासकों में जो सबसे पहले पढ़ा है वो उदा रायमल, जिनका शासनकाल 1468 से 1509। उदा जब कुंभा की हत्या कर देता है तो रायमल इस पर आक्रमण करता है। जावर में यहाँ पे रायमल की जीत होती है। उदा मांडू चला जाता है, वहाँ पर बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। रायमल का जो शासनकाल है वो 1473 से 1509 ईस्वी है। रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी चित्तौड़ में गोसुंडी तालाब का निर्माण करवाती है। गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़ से मिलता है। इसके अनुसार भागवत या वैष्णव धर्म जो है वो 2 ईसा पूर्व का है। उसके बाद यह आता है कि रायमल जो है वो चित्तौड़ में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिसका शिल्पी अर्जुन है। और इनके समय जो विद्वान हैं वो गोपाल भट्ट व महेश हैं। रायमल के 3 पुत्र हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह। ये पंडित और चारणी महिला ऐसा भविष्यवाणी करते हैं कि राजयोग जो है वो राणा सांगा का है। तो पृथ्वीराज इन पर आक्रमण करता है, जिसमें राणा सांगा की एक आंख चली जाती है। राणा सांगा अजमेर के करमचंद पवार के यहाँ पे शरण लेते हैं। राणा सांगा इनको जेम्स टॉड ने सैनिकों का भग्नावशेष कहा है, साथ इनको हिंदूपत भी कहा जाता है। राणा सांगा ने काफ़ी सारे युद्ध लड़े हैं, जिसमें पहला युद्ध जो है खातौली का युद्ध, जो कि 1517 ईस्वी में होता है। ये राणा सांगा और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें राणा सांगा की जीत होती है। उसके बाद बाड़ी का युद्ध जो 1518 ईस्वी में होता है, वो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी के जो सेनापति हैं वो है मियाँ हुसैन फरमूली और मियाँ माखन, इनके बीच में होता है, जिसमें राणा सांगा फिर से विजयी होते हैं। उसके बाद गागरोन का युद्ध होता है। उस समय गागरोन के जो शासक हैं वो है मेदिनी राय, जिसको शासक कौन बनाता है? राणा सांगा बनाता है। मालवा के महमूद खिलजी सेकंड है, वो इन पर आक्रमण करते हैं। तो राणा सांगा और गागरोन के जो मेदिनी राय, इन दोनों के द्वारा इनकी महमूद खिलजी द्वितीय की हार होती है। बाद में आता है बयाना का युद्ध, जो 16 फरवरी 1527 ईस्वी में होता है। और इसमें राणा सांगा और बाबर का सेनापति मेहंदी हसन के बीच में युद्ध होता है, जिसमें राणा सांगा विजयी होते हैं। बाबर की सेना जब हार के वापस बाबर के पास लौटती है तो बाबर 3 घोषणाएं करता है कि वह कभी भी सोमरस का सेवन यानी कि शराब का सेवन नहीं करेगा, और जो तमगा कर है उसको समाप्त कर दिया जाता है, और जो जिहाद का नारा देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट युद्ध है खानवा का युद्ध, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा भरतपुर में लड़ा जाता है बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें बाबर है वो 2 पद्धति अपनाता है। एक तो तुलुगमा पद्धति, जो कि उसने मंगोलों से सीखी है, जो मंगोलों से सीखता है। दूसरी पद्धति जो है वो उस्मानी रूमी पद्धति, जिसमें वो तोपों का प्रयोग करता है। और राणा सांगा इसमें पाती पेरण प्रथा, मतलब अलग अलग राज्यों के शासक हैं उनको युद्ध में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। और इसमें जब राणा सांगा घायल हो जाता है तो राजा चिन झाला अज्जा, जो कि कहाँ के हैं? सादरी के हैं, उनको सौंप दिया जाता है। पाती पेरण प्रथा में कौन कौन से शासक जिन्होंने राणा सांगा का साथ दिया, वो हैं आमेर के पृथ्वी सिंह, बीकानेर के कल्याणमल, मारवाड़ के मालदेव, चंदेरी के मेदिनी राय और सादरी के झाला अज्जा। उसके अलावा गोगुंदा के झाला सज्जा, बिजोलिया के अशोक परमार, अजमेर के करमचंद पंवार और मेवात के हसन खान मेवाती और महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का छोटा भाई है, ये सब मिलकर राणा सांगा का साथ देते हैं। खानवा के युद्ध में जब भी राणा सांगा घायल हो जाते हैं तो उनको बसवा दौसा ले जाया जाता है, जहाँ पर इनका चबूतरा बना हुआ है। 30 जनवरी 1528 ईस्वी में साथी सरदार है वो राणा सांगा को मध्य प्रदेश के कालपी नामक जगह वहाँ पे जहर दे देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका दाह संस्कार
मांडरगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है। इनके पुत्र एक तो भोजराज हैं जो कि मीराबाई के पति हैं, दूसरे जो है रतन सिंह जो कि मेवाड़ के शासक बनते हैं, तीसरे पुत्र जो हैं वो है विक्रमादित्य जो अल्पवयस्क अवस्था में मेवाड़ के शासक बनते हैं। इनकी रानी जो इनकी माता जो कि राणा सांगा की पत्नी है कर्मावती, उनको संरक्षिका बनाया जाता है। चौथे पुत्र जो है वो बनवीर जो कि दासी पुत्र हैं और वो चित्तौड़ में नवलखा महल है उनका निर्माण करवाते हैं। तो ये थे आज के राजवंश जो हमने पढ़े थे। अगले इससे आगे के जो राजवंश हैं वो हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। तो आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।